यम डाकिनी शाकिनी का समाजे निसेव्यमाणं पिसता सनिश्च सदैव भीमादि पद प्रसीदम तम शंकरम भक्त हितम नमामि। जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सेवित होते हैं उन भगवान भीम शंकर की मैं प्रार्थना करता हूँ। आज आप जानते हैं मैं कहाँ पे हूँ? मेरे जो पीछे आपको पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं वो सह्याद्री पर्वत की पहाड़ियां हैं। सह्याद्री पर्वत में भगवान भीम शंकर ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करते हैं और मैं उन्हीं की कहानी आज आपको बताने आया हूं। कैसे भगवान इस सह्याद्री पर्वत में, इस डाकिनी पहाड़ में भगवान यहाँ पर स्थापित हुए। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक सह्याद्री पर्वत पर करकटी नाम से एक राक्षसनी रहा करती है। उसका एक पुत्र होता है भीम। भीम एक बार अपनी माता से पूछता है, माता तुम इस वन में अकेले क्यों रहती हो? तुम्हारे पति कौन है? तुम्हारे माता पिता कौन थे? मेरे पिता कौन थे? तब वो बताती है कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था जो महाबलशाली रावण के छोटे भाई थे, और मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी था। और जो मेरी पहली शादी हुई थी वो विराध नाम के राक्षस से हुई थी। तभी हम मेरे जो पिता थे, पिता करकट और माता पुष्कसी थी, वे एक दिन ऋषि अगस्त्य के जो शिष्य थे सुतीक्ष्ण, उनको खाने के लिए गए। राजा जो ऋषि सुतीक्ष्ण थे वो महान तेजस्वी थे, तो उनको जब वो आहार बनाने गए तो उन्होंने अपने महान तेज से उन दोनों को भस्म कर दिया। और जो तुम्हारे पिता कुंभकर्ण थे उनको श्री राम ने मार डाला। तभी और जो मेरे पहले पति थे विराध, उनको भी श्री राम ने ही मार डाला था। तभी मैं क्या इस जंगल में तुम्हारे साथ यहाँ पर अकेली रहती हूँ। अब भीम ने यह सोचा कि मेरे पिता को भी श्री राम ने मार डाला, विराध को भी श्री राम ने मार डाला, और जो मेरे नाना नानी थे उनको भी इनके भक्त ने ही मारा, तो अब मैं श्री हरि से बदला लूंगा। तो वो क्या करता है, ब्रह्मा जी की अनन्य भक्ति करता है, घोर तप करता है। और वो घोर तप करने के बाद क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते, उससे कहते हैं कि वर मांगो। जब वो ये कहते हैं वर मांगो, तो उसके बाद वो कहता है मुझे वो बल दीजिए जिसकी कहीं भी तुलना ना हो, कहीं भी तुलना ना हो। उसके बाद जब वो उसको वो तब ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, और वो उसको जब वो बल मिल जाता है उसके बाद वो अपनी माँ के पास जाता है। कहते हैं माँ मेरी इस बल की कहीं तुलना नहीं है, देखना मैं कैसे इन देवताओं को हराऊंगा। तभी जो भीम होता है वो सबसे पहले इंद्र पर आक्रमण करता है, स्वर्ग पे आक्रमण करता है, उसके बाद स्वर्ग को जीतता है और श्रीहरि भी उससे युद्ध करते हैं, पर वो श्रीहरि भी उससे जीत ना पाते हैं। उसके बाद स्वर्ग पर आक्रमण करने के बाद वो पृथ्वी पर आक्रमण करता है, और पृथ्वी में भी सबसे पहले काम देश के जो राजा होते हैं, राजा सुदीष्ण, उनके ऊपर आक्रमण करता है। उनको परास्त करके उनको बंदी बनाकर, जो ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसी में ही जो भीम शंकर का मंदिर है, उसी स्थान पर उस जेल में वो उनको रखता है। और जो राजा सुदीष्ण होते हैं वो महान शिव भक्त होते हैं, तो उनको जब वो बंदी बनाकर रखता है तो वो दोनों पति पत्नी, जो उनके पत्नी का नाम होता है राजवल्लभा दक्षिणा, उनको वे दोनों साथ में बैठकर जेल में ही भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजन अर्चन करते हैं, और मानसिक रूप से माँ गंगा की प्रार्थना करके उनका मानसिक स्नान करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि राजा, जो इधर देवता लोग भी होते हैं, भगवान शंभु के पास जाते हैं कि हे प्रभु, इन भीम ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान शंकर ये कहते हैं कि तुम मेरा एक काम कर दो, कि जो काम देश के राजा हैं सुदीष्ण, उनसे इतना कह दो कि तुम मेरे परम भक्त हो और तुम्हारी रक्षा के लिए और इस दुष्ट भीम का संहार करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। देवता भी ऐसे ही करते हैं, वो जाते हैं सुदीष्ण को बताते हैं कि भगवान शंभु आने वाले हैं, और इधर जो पार्थिव शिवलिंग से ये भगवान का पूजन कर रहे होते हैं राजा सुदीष्ण जेल में। तो उसके बाद क्या होता है कि उनका जो एक मंत्री होता है भीम का, वो कहता है राजा तुम्हारे लिए कोई तंत्र कर रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। तब जब वो ये बात भीम को पता चलती है, वो एक बहुत बड़ी तलवार लेकर जेल में आता है और राजा सुदीष्ण को बहुत अपशब्दों का प्रयोग करता है। उन अपशब्दों के प्रयोग से करने के बाद वो एक बहुत बड़ी तलवार से ही भगवान की पार्थिव शिवलिंग पर आघात करता है। वह तलवार भगवान के पार्थिव शिवलिंग को छू भी नहीं पाती है, और भगवान उससे प्रकट होते हैं, बोलते देख देख मैं तेरा काल हूं, मैं भीमेश्वर हूं।
तुझ जैसे दुष्टों को मारने के लिए ही मैं अवतार लेता हूँ। मेरी एक प्रतिज्ञा है कि अगर मेरे भक्त के रास्ते में कोई कांटा उगाएगा तो उस कांटे को मैं तुरंत काट दूंगा। भगवान उसके त्रिशूल से उस तलवार को तोड़ते हैं। इधर नारद जी आके भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, आप तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ी का सहारा ले रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तभी भगवान क्या करते हैं, अपने हुंकार शब्द मात्र से ही उस भीम को तुरंत भस्म कर देते हैं। अब भीम इधर भस्म हो जाता है। राजा श्रेष्ठ को भगवान कैद से छुड़ा देते हैं। तभी सारे देवता और श्री नारायण आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, ये जो देश है ये बहुत निंदित माना गया है। यहाँ पर आने वाले सब को दुख ही प्राप्त हुआ, इसलिए आप यहाँ पर ज्योतिर्मय रूप से हमेशा के लिए निवास हो, हमेशा के लिए यहाँ पे रहिए। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, आज से मैं इस सह्याद्री पर्वत पर भीम शंकर नाम से हमेशा स्थापित रहूंगा। तब से आज तक भगवान यहाँ पर भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करते हैं, जो कि हमेशा अपने भक्तों को अभिष्ट और अभय प्रदान करते हैं। चलिए अब मिलते हैं आपसे नई शिवलिंग की ओर। तब तक के लिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।